आइए मेरे साथियों, वृत्त के कुछ भाग जो बच गया था मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पढ़ते रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए और बार बार चैनल को देखते रहिए। अरे लाइक नहीं कीजिए तो डिसलाइक तो कम से कम कर दीजिए, लेकिन देखिए, आप देखिए, हर एक चैनल में कुछ न कुछ मेरा राज छुपा हुआ होता है। आप जितना पढ़िएगा उतना ही उसमें गहराई में जाने की इच्छा करेगी, बार बार पढ़ने की इच्छा करेगी। इसलिए पढ़िए, देखिए, समझिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन को। आगे क्या है? त्रिज्य खंड। क्या है? त्रिज्य खंड। क्या है? त्रिज्य खंड। देखिए त्रिज्य खंड किस तरह का होता है। जैसे त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्य खंड का कैसा आकृति होता है, ये देख रहे हैं? ये देखिए, ये देख रहे हैं? ये देखिए, ये जो है ये एक प्रकार का थीटा। थीटा का मतलब कोण, एक प्रकार का कोण। 0 ओ, मान लीजिए ओ ए पी, कोई दिक्कत? और ये क्या है? आर। ये क्या है? आर। ठीक है, ये वृत्त हुआ ना जी, ये वृत्त। ये देखिए, ये त्रिज्य खंड, ये थीटा आर आर, देख रहे हैं? तो ये जो है त्रिज्य खंड है। क्या है? त्रिज्य खंड है। ध्यान दीजिए बात पर, त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये थीटा का मतलब कोण। ये थीटा के जगह पर दे दिया आपको, थीटा के जगह पर 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री, इस तरह का दे देगा थीटा के जगह पर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई, क्या दीजिएगा? पाई, क्या देना है? पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। दिमाग में रख लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। समझ रहे बात को? तो इसकी किसका क्षेत्रफल हो गया? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, अर्थात थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल के, मतलब थीटा बटे 360 डिग्री गुने क्षेत्रफल। थीटा के मतलब कोण, जैसे 40 बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, माने वृत्त का क्षेत्रफल। क्या? संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या पढ़े है? पाई आर स्क्वायर पढ़े है ना जी, कि नहीं पढ़े है? तो क्या लिखिएगा? थीटा बटे 360 डिग्री गुने वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा क्या लिखिएगा अपनी भाषा में? ये तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, लेकिन अपनी भाषा में क्या लिखिएगा? अपनी भाषा में कैसे लिखिएगा? लिखना ना पड़ेगा, समझना ना पड़ेगा। जैसे, ध्यान दीजिए, किताब पढ़ने से नहीं होगा। किताब में सारी चीज दिए हुए है, कुछ ना समझ पाइएगा। बिना गुरु का ज्ञान हुआ है? बिना गुरु का ज्ञान होता है? देखिए, जैसे ए वृत्त हुआ, ध्यान दीजिए बात पर। जिंदगी भर किताब पढ़ते रहिए, बहुत टीचर पढ़ाता, पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ाते। देखिए, ए मतलब सेंटर। क्या? सेंटर हुआ ना जी। ये देखिए, ए, ठीक है? ए थीटा मान लिया जाए 60 डिग्री है, 120 डिग्री है। क्या?
टोटल। ये देखिए, है ना, ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हैं? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर पढ़े है ना जी, है? तो त्रिज्य खंड, त्रिज्य मतलब भाग, समझ रहा है? मैं दूगो त्रिज्या मालूम पड़े, हाँ, ए आर आर ना, ए थीटा ना, ए, समझ रहे हैं? तो त्रिज्य खंड के मतलब सेक्टर का, मुझे टोटल हुआ ना, कुछ सेक्टर कटा हुआ, ये इसका क्षेत्रफल, ये सब संपूर्ण, ये सब खत्म, ये सब खत्म, इसका, इसमें भाग ना, ठीक है? तो इतना का क्षेत्रफल, यह देख रहा है, ये ठीक है, इसका क्षेत्रफल। तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल कर लीजिए ना, क्या कीजिएगा? थीटा बटे 360 डिग्री गुने वृत्त का क्षेत्रफल, ये सूत्र को निकल गया क्या? इस तरह से लिख लीजिएगा, थीटा बटे 360 डिग्री गुने वृत्त का क्षेत्रफल, मार दीजिए बादी छक्का, हो गया। क्या लिखिएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, इसी का ही कोई दिक्कत है? तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। अब परिमिति पूछिएगा, त्रिज्य खंड के परिमिति, एन्ना एन्ना, जैसे ये हुआ ना, ये ना, थीटा, एगो ई एगो ए, देख लीजिए, ए है ना, है त्रिज्य खंड के परिमिति, एगो ई आर एगो ए है गोल का, ए है ना। तो इसी को, तो त्रिज्य खंड के परिमिति बराबर क्या होगा? त्रिज्य खंड के परिमिति बराबर होता है 2r, दूगो त्रिज्या है, अरे दूगो टाटी हुआ ना जी, तेरी ये ना है, दूगो हो गया, तो ध्यान दीजिए, तो 2r प्लस क्या लिखिएगा? 2r प्लस पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, बटे 180 डिग्री, बस मार दिए बाजी। इसको सजा कर लिख दीजिएगा, तो 2 प्लस पाई थीटा बटे 180 डिग्री इंटू आर ना जी। तो यह हुआ कि यह क्या हुआ? ये त्रिज्य खंड की परिमिति हो गया, त्रिज्य खंड की परिमिति हो गया। क्या हो गया? त्रिज्य खंड की परिमिति हो गया ना, त्रिज्य खंड की क्या हो गया? ये परिमिति हो गया। तो त्रिज्य खंड की परिमिति क्या? त्रिज्य खंड की त्रिज्य खंड की परिमिति या परिमाप या घेरा, कुछ बोलो ना रे, मैथ में क्या है, कोई दिक्कत, सब बोलो। फिर ये दिमाग में हटा लो, हम क्या, मेरा कहने का सेंस क्या है, क्या समझे बात को? तो इस तरह से त्रिज्य खंड की परिमिति, देखिए इधर देखिए, पहले समझिए, हम अपने भाषा में सोचे तोड़ करके समझा दे। ये देख रहा है, ठीक है, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है, ये तो थीटा है, ठीक है, ये क्या है? थीटा है। इसके सामने से यो को लीजिए ना, ये है, हो गया ना, हो गया जी, हुआ कि नहीं? सो पहले देखिए ना, ए और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। नारायण कहिए, कितना होता है? 180 डिग्री। दिमाग में रखिए, ठीक है। ई देखिए, ठीक है। तो परिमिति क्या निकालना है? त्रिज्य खंड की परिमिति। ध्यान दीजिए बात पर, इस पर। तो इसको देखिए पहले, उसको छोड़िए, हटाइए इसका। तो परिमिति, तब परिमिति बराबर क्या होगा? परिमिति बराबर
दूगो तिरजा है ना जी, दूगो तिरजा तो 2r आ प्लस प्लस पाई थीटा प्लस तो पाई आर थीटा आ बटे कितना 180 डिग्री। सेट कर दीजिए, ये तिर्यखंड की परिमिति हो गया, तिर्यखंड की क्या हो गया परिमिति। तो क्या लिखेगा 2 प्लस पाई थीटा बटे 180 डिग्री इंटू तिरजा, क्या तिरजा, क्या तिरजा या आर इसको कहते हैं। यही आपका है, नहीं है, समझ गए ना। अब चलिए आगे, आगे चलिए, आगे देखिए, इसको मिटा दे, मिटा दे इसको मिटा देते हैं क्या। अब इस पर आइए, इस पर बहस कीजिए, इस पर ये देख रहे हैं ना, इस पर बहस कीजिए। ये वृत्त खंड हुआ, क्या हुआ, ये हुआ वृत्त खंड, क्या हुआ वृत्त खंड। वृत्त खंड कहने का मतलब खंड माने क्या, टुकड़ा भाग पार्ट, क्या टुकड़ा भाग और पार्ट। ए देखिए, ठीक है, इस पर आइए, अब यहां इधर ध्यान दीजिए। तो वृत्त खंड, क्या वृत्त खंड, जैसे इसको मान लीजिए, इसको ओ सेंटर ना, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, कोई दिक्कत है, ए बी और ई जो है ई यहां से यहां तक, इसको सी मान लीजिए, नारायण कहिए, है टोटल बाबा को डी मान लीजिए, क्या। तो वृत्त खंड क्या लिखेगा, वृत्त खंड ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी या ए सी बी, ए सी बी ए, ऐसी ना कीजिएगा। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल कहेगा निकालने का। इस पर ध्यान दीजिए, अब इधर आइए, नहीं तो बाप बाप करते रह जाइएगा ना। ये ठीक है, ए बी सी डी, कोई दिक्कत, का क्षेत्रफल तो कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ध्यान दीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब माइनस घटाइए ना, कौन 1/2 आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या के आर स्क्वायर, यहाँ दे दीजिएगा साइन थीटा, साइन थीटा। अब थीटा के जगह पर जय डिग्री का कोण आएगा, तय डिग्री मान बैठा दीजिएगा। जय डिग्री का कोण आया 60 डिग्री का मान आ जाएगा, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री के पर क्या पर है, √3/2 रख दीजिए, मान निकाल लीजिए, इसको रख दीजिए, मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे लंबा प्रोसेस है, समझिए बात को, क्या कहना हम चाहते हैं, इसको समझिए। क्वेश्चन कल से होगा एकदम, इसमें भी 10 दिन लगा देंगे, फिर को खूब डील करेंगे गहराई तक। इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए, कम से कम देखिए तो देखिएगा तब ना समझ में आएगा, ठीक है। खूब समझिएगा, लाजवाब समझिएगा, पहले जड़ से पढ़िएगा तब तो, ठीक है। निकले, ओके, चलिए।